Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on opinion, namely Let's Adopt by Alisha Khan. यहाँ पर अडॉप्ट से मुराद जो है वो चेंज की बात कर रही हैं कि कुछ अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ चेंजेस लेकर आनी चाहिए। और जो क्लाइमेट वर्ल्ड में जो चेंजेस की ज़रूरत है उसके हवाले से यहाँ पर बात करेंगी। पॉलिटिकली अडॉप्ट का क्या मतलब है, इसकी क्या डेफिनेशन है, साइंस में इसकी क्या डेफिनेशन है, और मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स अगर देखें हम और स्कूल ऑफ थॉट्स देखें तो उसमें इसकी क्या क्या डेफिनेशन बनेगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें बताएंगी। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Adaptation by definition means the process of change through which integration into an emerging new order is facilitated via actions that make transition possible. Adaptation का मतलब यहाँ पर है एक process of change, ठीक है, जो इंटीग्रेशन के जरिए से होगा और जिससे एक इमर्ज होगी, उभरेगी एक नई दुनिया, एक नया ऑर्डर, ठीक है, एक्शंस के थ्रू, ठीक है, और जिससे जो है वो ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। ट्रांजिशन भी तब्दीली को ही कहते हैं, चेंज को कहेंगे। इन द क्लाइमेट वर्ल्ड, अब क्लाइमेट वर्ल्ड में अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो दिस रेफर्स टू स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस, ठीक है, रेजिलियंस होती है लचक, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्लाइमेट वर्ल्ड के अंदर ये रेफर कर रही है एक लचक, एक ताकत, ठीक है, जो ऑब्जर्व करे शॉक्स एंड रिकवर फ्रॉम क्राइसिस, जो शॉक्स को ऑब्जर्व कर ले, जस्ट कर ले और इन क्राइसिस को रिकवर करे। इन पॉलिटिक्स, और अगर पॉलिटिक्स में इसकी डेफिनेशन देखें, इट मींस मार्चिंग इन स्टेप्स विद द टाइम्स यू लिव इन एंड कोर्स करेक्टिंग टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व, ठीक है, कि मार्च करें और स्टेपिंग करें, ठीक है, मजीद आगे की तरफ जाएं और जहां पर रह रहे हैं उन चीजों को बेहतर करें। और जो आगे की तरफ जो रास्ता आ रहा है ना, जितने भी कर्व्स आ रहे हैं उस कोर्स को भी करेक्ट करें, जहां पर हम चल रहे हैं जो हमारा पाथ है उस में बेहतरी लेकर आए। इन साइंस, अगर साइंस में देखें तो इट मींस डिस्कवरी, इसका मतलब दरियाफ्त है। इन रिसर्च इनोवेटिव थिंकिंग, जहां पर इनोवेटिव थिंकिंग को जो है वो सर्चिंग की जाए, तलाश की जाए। इन मीडिया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, और मीडिया में ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। एंड एट द पीपल्स लेवल, ठीक है, पीपल के लेवल पर एम्ब्रेसिंग चेंज एंड विलिंगनेस टू ट्रांसफॉर्म, जहां पर चेंज को जो है वो एम्ब्रेस किया जाए, लगाया जाए गले से और तैयार हुआ जाए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तब्दीली के लिए। You can look at adaptation through any lens, but the end response will yield the same sequential process. आप adaptation के process को किसी भी lens के थ्रू देख सकते हैं, किसी भी पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, मगर इसका जो एंड रिस्पॉन्स होगा वो सेम तरतीब वाली प्रोसेस में ही एंड होगा। एंटीसिपेटरी प्लानिंग, ठीक है, एंटीसिपेटरी कहते हैं मुतवक्को, ठीक है, मुतवक्को जो प्लानिंग है, थिंकिंग स्ट्रैटेजिक एंड मैक्सिमाइजिंग को बेनिफिट्स इसमें शामिल हैं, ठीक है, इसमें यहीं पर एंड होगा। क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट, क्लाइमेट चेंज अकेले खड़े होने वाला सब्जेक्ट नहीं, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी एड्रेस्ड इन आइसोलेशन, और ना ही इसे तन्हाई में, आइसोलेशन में जो है एड्रेस किया जा सकता है। इट चेंजेस डेमोग्राफी, alters social dynamics, and has a direct impact on the growth indicators of countries most affected and least prepared to cope with change। बल्कि ये चेंज करता है डेमोग्राफी को और सोशल डायनेमिक्स को चेंज करता है, ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है ग्रोथ इंडिकेटर्स पर, उन कंट्रीज के जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है, इस क्लाइमेट चेंज से, और लीस्ट जो है वो बहुत ही कम प्रिपेयर हैं कोप करने के लिए इस चेंज से। The sectorial impacts of climate change are well researched, and policies and plans in place of highlight implementation intent through action frameworks. Sectorial impact देखें क्लाइमेट चेंज के तो वो वेल रिसर्च्ड हैं, पॉलिसीज प्लान्स हैं उसकी जगह पर नजर आती हैं, हाईलाइट इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं वो अपने थ्रू, जितने भी एक्शन फ्रेमवर्क्स हैं उसके थ्रू। However, ताहम the missing piece in the puzzle is who, when and how. अब यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर प्लान्स पॉलिसीज तो दिखा दी, मगर यहाँ पर जो पजल में मिसिंग हिस्सा है ना वो ये है कि कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा उन चीजों को इम्प्लीमेंट। दिस स्टम्बलिंग ब्लॉक हैज प्रिवेंटेड अस फ्रॉम अचीविंग पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो प्रिवेंट करता रहा हमें अचीव करने से पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को, एंड मेकिंग द रिक्वायर्ड प्रोग्रेस इन अवर क्लाइमेट जर्नी। और ये जो है वो रिक्वायर्ड थी उसको प्रोग्रेस के लिए क्लाइमेट जर्नी की, ये चीजें जो हैं वो जरूरी हैं।
there can be no progress without investing in enabling agencies responsible for structural adjustments. ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस तरह से प्रोग्रेस नहीं हो सकती जब तक हम इन्वेस्ट ना करें, मतलब अनेबल ना करें अपनी एजेंसीज को जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स की, एंड मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस एट डिफरेंट लेवल्स, और वो रिस्पॉन्सिबल ये भी हैं साथ में कि वो जितनी भी ज़रूरी चेंजेस हैं, जितनी भी ज़रूरी तब्दीलियां हैं डिफरेंट लेवल्स पर, उसको लागू करें। इन एवरी सोसाइटी, हर मुआशरे में, द अनेबलर्स आर द पीपल, अनेबलर्स होते हैं लोग, गवर्नमेंट होती है, एंड पॉलिसी मेकर्स होते हैं, हु टुगेदर वर्क ऑन, जो तमाम लोग मिलकर काम करते हैं, एंड सपोर्ट स्ट्रेटजीज फॉर अनेबलिंग क्रिटिकल एक्शंस टू पुश द चेंज एजेंडा फॉरवर्ड, और सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट स्ट्रेटजीज होती हैं और क्रिटिकल एक्शंस परफॉर्म करते हैं ताकि जो है वो चेंज को जो है पुश किया जा सके, इस एजेंडे को मजीद आगे की तरफ लेकर जाया जा सके, जिसमें तब्दीली ताकि रूनुमा हो और बेहतरी की तरफ चीजों को लेकर जाया जा सके। क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी एड्रेस्ड इन आइसोलेशन, अब इसे तन्हाई में तो एड्रेस किया नहीं जा सकता। इन पाकिस्तान द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ कॉज दैट इज चैंपियनड by all political parties and experienced by people at all levels। पाकिस्तान में क्लाइमेट क्राइसिस को देखें तो वो एक कॉज है जो कि चैंपियन है, मतलब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और एक्सपीरियंस पीपल तमाम लेवल्स के, बट डिस्पाइट नेशनल कॉन्सेंसस, लेकिन अगर जब तक कौमी इत्तफाक राय ना होगा तो ऑन बीइंग अ वल्नरेबल एंड हार्ड हिट कंट्री, और अगर हम अपने आप को देखें एक बहुत ही वल्नरेबल, कमजोर और हार्ड हिट कंट्री, ठीक है, तो नॉट एनफ हैज बीन डन टू मेक अ डिफरेंस ऑन ग्राउंड, तो कुछ खास जो है वो बेहतर नहीं होता आया जो हकीकी ग्राउंड्स में जिसे हम कहें कि मुल्क ने तरक्की की हो। दिस प्लेसेस अ हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द इंटरिम गवर्नमेंट, ये चीज जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा जिम्मेदारी इंटरिम गवर्नमेंट जो कायम मकाम गवर्नमेंट है उस पर डाल रही है, टू ऑन द क्लाइमेट एजेंडा, कि वो क्लाइमेट एजेंडा को ऑन करें, एंड यूज द मोमेंटम फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एंगेजमेंट टू अ हायर इक्विलिब्रियम, और ये मोमेंटम जो है मतलब रेस करने के लिए एंगेजमेंट जो लोगों की भी है और हायर इक्विलिब्रियम पर जाकर लोगों को एंगेज करवाए और इस एजेंडा को ऑन कर कर इस पे काम करें। दिस इज अ टाइम टू गो बियॉन्ड रेटरिक, अब ये वक्त है कि हमें बयानिए से बियॉन्ड जाना होगा, एंड टेक अ मोर रिफ्लेक्टिव व्यू ऑफ द चैलेंज, और इस चैलेंज के मोर जितने भी ज्यादा रिफ्लेक्टिव व्यू होंगे उसके ऊपर काम करना होगा। देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी, ये ज्यादा ही बढ़ता हुआ रुझान है, टेंडेंसी है, टू एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू एक्सटर्नल फाइनेंस एंड रिजॉर्ट टू इनएक्शन, ठीक है, जो एट्रीब्यूट करे एक्सटर्नल फाइनेंस की तरफ और इनएक्शन को, रिजॉर्ट टू इनएक्शन। हाउएवर ताहम नॉट ऑल पैराडाइम शिफ्ट्स कॉस्ट मनी, ठीक है, ताहम तमाम पैराडाइम्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं मनी मनी की तरफ, ठीक है, फाइनेंस उस पे इशू आता है फाइनेंस का। फाइनेंस इज ओनली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड पॉलिसी, तो फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ बाय प्रोडक्ट है अच्छी पॉलिसी का। A little soul searching may help us to understand that investment in people, shift in policy, and indirect approaches can enhance productivity, ठीक है, और ये लिटिल एक सोल सर्चिंग है जो आपको हेल्प करेगी, कर सकती है हम लोगों को हेल्प अंडरस्टैंड करने में कि अगर लोगों में इन्वेस्ट किया जाए, पॉलिसी में शिफ्ट लेकर आया जाए, इनडायरेक्ट अप्रोचेस अडॉप्ट किए जाएं, तो वो एनहेंस कर सकती है प्रोडक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को बूस्ट अप करेगी, इकोनॉमी को, हमारी मैशत बेहतर होगी, आगे ऊपर की तरफ जाएगी, एंड इंसेंटिवाइज फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग को इंसेंटिवाइज करेगी। There is no country in the world that has prospered without giving women equal access to opportunities and resources। कोई भी दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं है जो खुशहाल हो, प्रॉस्पर्ड हो, औरतों को, खवातीन को इक्वल राइट दिए बगैर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज दिए बगैर। Giving women equal space in society and freedom to make life choices needs no money and will serve as a powerful enabler। और जितने भी कंट्रीज ने तरक्की की है यहाँ पर वो इसी चीज को डिस्क्राइब कर रही हैं राइटर के, जिन्होंने अपनी खवातीन को एक प्रॉपर स्पेस दी, सोसाइटी में फ्रीडम दी, फ्रीडम ऑफ चॉइस दी, लाइफ लाइफ की फ्रीडम दी, ठीक है, और तो उन्होंने पावरफुल एनेबलर के तौर पर उन्होंने भी सर्व किया मुल्क को, और उन्हीं कंट्रीज ने तरक्की की राह पर अपनी जो राहें हैं उसको खोला। Investing in human capital with a focus on science and technology has been the foundational building block for developed countries to become resilient societies। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हुई, अब जो ऊपर उन्होंने पॉइंट्स बताए थे वो आपको इम्प्लीमेंटेशन के साथ बता रही हैं कि जो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जिन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी खवातीन को, वो तरक्की, उन लोगों ने तरक्की की, और जिन्होंने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया विद फोकस, ठीक है, किसमें, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी फोकस किया, उन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर काम किया, डेवलप्ड कंट्रीज हो गई वो, ठीक है, और एक रेजिलियंट सोसाइटीज भी को जन्म दिया उन्होंने। वी नीड टू डिलीवर
क्वालिटी एजुकेशन, तो हमें ज़रूरत है क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर करने की टू ऑल सिटीजन्स, तमाम शहरियों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए टू बिल्ड अ रिसोर्स पूल फॉर फंक्शंस नीडेड बाय द स्टेट टू ऑप्टिमाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो इसी तरह करने से जब एक क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी तो उनका नज़रिया डेवलप होगा, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ताकि ऑप्टिमिज्म भी को प्रमोट किया जाए। ऑप्टिमिज्म होती है पुरउम्मीदी, ठीक है, जिसमें पुरउम्मीद लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मायूसी की तरफ चले गए हैं तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो ऑप्टिमाइज़ करने की भी ज़रूरत है, वो अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रोथ के लिए उन क्वालिटी एजुकेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। It is not a coincidence that countries with high human capital and empowered women have sustainable population. इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं कि जितनी भी कंट्रीज जो हाई कैपिटल रखती हैं या जहाँ पर वुमेन जो है वो एम्पावर्ड हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो सस्टेनेबल है। Advocacy alone on family planning has not shown and desired result in Pakistan. ठीक है, एडवोकेसी अकेली जो फैमिली प्लानिंग के ऊपर है वो सिर्फ डिजायर्ड रिजल्ट प्रेजेंट नहीं कर रही, शो नहीं कर रही पाकिस्तान में। द लेटेस्ट सेंसस इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल फॉर द नीड टू अडॉप्ट एन इनडायरेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच फॉर लॉन्ग टर्म डिवाइडेंस। तो जो लेटेस्ट मर्दमशुमारी हुई है, सेंसस हुई है, वो स्ट्रांगली सिग्नलाइज कर रही है इस चीज को कि इनडायरेक्ट मैनेजमेंट जो है उसको अडॉप्ट करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म डिवाइडेंस वाली अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए। ट्विनिंग ह्यूमन कैपिटल विद जेंडर एम्पावरमेंट में वेल प्रोवाइड द आंसर टू द पॉपुलेशन कॉनेंड्रम। जो पॉपुलेशन का मुअम्मा है, कॉनेंड्रम है, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो और जो जेंडर एम्पावरमेंट के थ्रू उस चीज का आंसर दिया जा सकता है। जब हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे और जेंडर एम्पावरमेंट की तरफ देखेंगे तो ये चीजें इस पॉपुलेशन कनेंड्रम से, पॉपुलेशन प्रॉब्लम से, इस मुअम्मा से हमें बाहर निकाल सकती है। There is global recognition that climate change knows no border. और ये भी एक ग्लोबल रिकॉग्निशन है, सब लोग इसको मानते हैं, जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बॉर्डर नहीं देखती, वो नहीं जानती। इट इज ऑल्सो पर्टिनेंट टू नोट दैट द रेलेवेंस ऑफ इम्पैक्ट इट्स इज मोर पावरफुल, ठीक है, और ये भी मुतलका है, पर्टिनेंट कहते हैं मुतलका को, ठीक है, ये भी साथ साथ मुतलका है ऊपर वाली बात से ही कि जो रेलेवेंस है उसका जो इम्पैक्ट है, पावर का अगर इम्पैक्ट देखें, व्हेन डिसरप्टिव चेंजेस टेक प्लेस इन योर नेबरहुड, तो हमें एक डिसरप्टिव चेंजेस देखने को मिलते हैं नेबरहुड में। दिस मेक्स रीजनल इंटीग्रेशन एन इम्पेरेटिव, जिससे जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो इम्पेरेटिव हो जाती है, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अडाप्टेशन। और अडाप्टेशन का ये एक जरूरी हिस्सा है, नॉट जस्ट इन द क्लाइमेट डोमेन, ना सिर्फ क्लाइमेट डोमेन में, बट ऑल्सो एट द पॉलिटिकल एंड पीपल्स लेवल, बल्कि सियासी और लोगों के लेवल पर भी जाकर देखें तो ये एक बहुत जरूरी इकदाम है, इकदाम में से एक है। As part of South Asia, no country can forge its future trajectory without taking cognizance of climate triggered upheavals in the region. साउथ एशिया का हिस्सा होने के हवाले से अगर देखें, एज अ पार्ट है हम उसका, तो देखें तो कोई कंट्री भी जो है वो अपने फ्यूचर की रफ्तार को उस तरह से जो है नहीं बढ़ा सका जब तक उसने जो है वो क्लाइमेट ट्रिगर्ड अपहेवल्स नहीं कर लिए रीजन के अंदर, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट को टैकल करने के लिए इनकलाब नहीं ले आए, कोई चेंजेस लेकर नहीं आए रीजन के अंदर, ठीक है। अपहेवल का मतलब होता है इनकलाब लेकर आना, ट्रिगर्ड का मतलब होता है मुतहरिक करना, ठीक है। Moving beyond past barriers to find common ground is also a part of adaptation that can no longer be ignored. अब अगर इसके beyond जाएं, moving beyond जाएं और past barriers को देखें, तो हम ये find out कर रहे हैं कि common ground में जो adaptation है ये बहुत एक अहम हिस्सा है, जो है जब तक changes नहीं लेकर आई जाएंगी तो तब तक हम उसको ignore नहीं कर सकते और तब तक हम जो है वो development की तरफ नहीं जा सकते। As political parties prepare for the next elections, और जो political parties हैं वो prepare हैं next election के लिए, it is important that clarity is provided to the people on action। तो ये भी जरूरी है कि अहम है कि लोगों को clarity provide की जाए एक्शन के हवाले से, that will be part of their electoral manifestos on climate change, जो कि उनके मैनिफेस्टो, इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में शामिल है, जो कि क्लाइमेट चेंज है, तो लोगों को इसके हवाले से भी आगाही देना उनके लिए जरूरी है। द विजन फॉर अ रेजिलिएंट पाकिस्तान नीड्स टू गो बियॉन्ड गोइंग ग्रीन टू ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इन द सोशल लैंडस्केप। सोशल लैंडस्केप में देखें तो तब भी पाकिस्तान को जो है वो ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाने की जरूरत है, ताकि ग्रीन पाकिस्तान की तरफ लेकर जाया जाए और बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए। क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखा जाए तो उसको उन चैलेंजेस का बेहतरीन तरीके से सामना किया जाए, एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल एंड टू शिफ्ट फ्रॉम स्टेटस क्यू टू न्यू एंड डायनेमिक इक्वेशंस फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोहेशन। और जो शिफ्ट देखा जाए अगर पॉलिटिकल विल का भी, तो स्टेटस क्यू से एक नए डायनेमिक इक्वेशन की तरफ जाया जाए, जहां पर मुतहरिक हों चीजें, जहां पर चेंजेस लेकर आई जाए
इंटरनल और एक्सटर्नल कोहेशन दोनों तरफा। एन enabling environment is the product of action set in motion by enablers। ठीक है, एक enabling environment क्रिएट किया जाए, माहौल बनाया जाए जिनमें प्रोडक्ट ऑफ एक्शन हो जो कि enablers के लिए जो है वो मोशन सेट करें। इट इज द टाइम टू अडॉप्ट एंड मूव फॉरवर्ड, रिकॉग्नाइजिंग कंस्ट्रेंट्स एंड बिल्डिंग एन इवॉल्विंग नैरेटिव फॉर अ सेफ फ्यूचर। तो ये वक्त है जब अब हम अडॉप्ट कर लें, चेंजेस लेकर आएं। अब आपने पॉलिटिकली, साइंटिफिकली और क्लाइमेट चेंज के हवाले से इसकी डेफिनेशन देख ली अडॉप्ट की। तो इस हवाले से ज़रूरी है कि हम जो है वो गो फॉरवर्ड करें, मूव फॉरवर्ड करें और रिकॉग्नाइज करें कंस्ट्रेंट्स को और बिल्ड अप करें जो नैरेटिव्स है उसको इवॉल्व करें, ठीक है, अपने सेफ फ्यूचर के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए हमें चेंजेस लेकर आनी होंगी अपनी सोच में, अपने नज़रिए में, अपने जो हमें लचक लेकर आनी होगी अपने रवैये में भी, अपने एटीट्यूड में और इम्प्लीमेंटेशन में कि हम कहाँ पर कोई चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।